नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुप्रभात और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राजगीर की, जहां बिहार पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह है और इस दौरान दीक्षांत परेड समारोह में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। 615 महिला पुलिस पदाधिकारी समेत 1582 एसआई होंगे पास आउट। 12 बजे बिहार पुलिस अकादमी में होगा समारोह का आयोजन। तो बताते चले कि 2018 बैच के पुलिस अवर निरीक्षक का परेड 1582 में से 615 महिला पदाधिकारी शामिल होंगे। तो राजगीर से खबर बताते चले कि बिहार पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह है और इस परेड समारोह में सीएम नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। तो बताते चले कि हालांकि इस दौरान अगर बात की जाए तो 615 महिला पुलिस पदाधिकारी समेत 1582 एसआई पास आउट होंगे। 12 बजे बिहार पुलिस अकादमी में समारोह का आयोजन होगा। तो बताते चले कि 2018 बैच के पुलिस अवर निरीक्षक का परेड समारोह है और इस दौरान 1582 में से 615 महिला पदाधिकारी शामिल होंगे। तो राजगीर से खबर, बिहार पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन है और बताते चले कि दीक्षांत परेड समारोह में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। 615 महिला पुलिस पदाधिकारी समेत 1582 एसआई पास आउट होंगे और 12 बजे बिहार पुलिस अकादमी में होगा समारोह का आयोजन। तो इस बताते चले कि 2018 बैच के पुलिस अवर निरीक्षक का परेड समारोह है और इस दौरान 1582 में से 615 महिला पदाधिकारी शामिल होंगी। तो बड़ी खबर राजगीर से, जहां बिहार पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान दीक्षांत परेड समारोह में सीएम नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। राजकुमार, दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया जा रहा है बिहार पुलिस अकादमी में, किस तरह की तैयारी की गई है, क्या कुछ समय निर्धारित किए गए हैं? तो लगता है हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा। फिलहाल बताते चले कि पुलिस अकेडमी में बिहार पुलिस अकेडमी में जो है दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया रहा है। इस दीक्षांत परेड समारोह में सीएम नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई है। तो बताते चले कि लिहाजा धार्मिक स्थल समेत पाबंदियां जो थी वो हटा दी गई है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सब कुछ खोलने का फैसला किया है। हालांकि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल अब सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया है। और इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी फैसला किया है कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे और राज्य के विश्वविद्यालय, कॉलेज और विद्यालयों की तरफ से परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेगी। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर सभी बिहारियों को कोविड-19 का पालन करना होगा और साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी होगी। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि नियमित रूप से अब शॉपिंग मॉल है, दुकानें वो खुलेंगे, धार्मिक स्थलों को खोलने पर पाबंदी नहीं है, कार्यक्रमों के आयोजन पर अब रोक नहीं, परीक्षाओं के आयोजन पर भी अब रोक नहीं है। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल भी अब खुलेंगे। वही पूरे दिन पार्क और उद्यान खोला जाएगा। की तरफ से जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए तेजी से उसके क्रियान्वयन पर हम लोग जोर देते हैं और ये काम पूरा किया गया। हम लोग बहुत ज्यादा अपना प्रचार प्रसार में नहीं लगे रहते। कई जगहों का देखते हैं ना कि लोग कितना प्रचार करते हैं।
हम लोग कोई प्रचार प्रसार नहीं करते, हम लोग सीधे काम करते हैं। और अगर कोई प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो लोगों को बताने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि साहब आप इसको समझिए और पालन करिए। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद डिग्री महाविद्यालय को वित्तीय सहायता और अनुदान देने के लिए कुल 249 करोड़ 76 लाख विमुक्ति आने की स्वीकृति दी गई है। और इसके अलावा सासाराम सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर नवीन कुमार सिंह 8 अगस्त 2013 से लगातार अनुपस्थित है। इसको लेकर यह फैसला लिया गया है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। डिग्री महाविद्यालय को सहायक अनुदान के लिए 249.76 करोड़ यानी पंचायत चुनाव का बैलेट पेपर की छपाई के लिए करार है और कोलकाता के सरस्वती प्रेस में छपाई होगी। सासाराम सदर अस्पताल के डॉक्टर नवीन कुमार सिंह को बर्खास्त किया गया है। सेवा से अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की गई है। वहीं कृषि विभाग में 57.55 करोड़ एडवांस खर्च पर मुहर लगी और यानी कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान होगा। वहीं 1993 से 31 नवंबर 2017 तक के बकाये वेतन भुगतान के लिए राशि जारी है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों को मिली है 97 करोड़ रुपए की राशि, यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करेंगे पॉलिटेक्निक के छात्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 4 नई सड़कों का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीतीश कुमार ने इन नई सड़कों का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने इस दौरान अपने संबोधन में बिहार के पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि आज बिहार पूरी तौर पर बदल चुका है और राज्य में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना आसान हुआ है यह सभी को मालूम है। नीतीश कुमार ने इसके लिए केंद्र सरकार की सराहना की। तेजी से सब जगह पथ निर्माण का काम चल रहा है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको धन्यवाद देता हूं और हम लोगों को बहुत उम्मीद है, बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद है कि जो भी काम हो रहा है तेजी से। भी हमारे सभी साथियों ने अपनी बात करने के सिलसिले में सब बातों को बता दिया कि पहले सड़कों की क्या स्थिति थी, 2005 तक क्या हालत था। हम लोगों ने पूरा का पूरा जो सर्वेक्षण कराया था 2006 में, तो स्थिति क्या थी। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने सब जगह पथ का निर्माण और गांव से क्या लिंक था लोगों का, शहरों से क्या लिंक था, कितने लोग आते जाते थे, कितनी गाड़ियां चलती थी। अब उसके बाद जो काम शुरू किया, जब हम लोगों को मौका दिया बिहार के लोगों ने काम करने का, तो जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया बिहार में, तो इसके लिए कितना पथ का निर्माण किया गया। मधेपुरा में 64 करोड़ की लागत से बिहारीगंज जैसा 91 बाईपास रोड का नीतीश कुमार ने वर्चुअल उद्घाटन किया। दरअसल मुरलीगंज, बिहारीगंज होते थाना बिहपुर और नौगछिया को जोड़ने वाली बाईपास मुख्य सड़क के चालू हो जाने पर खासकर बिहारीगंज प्रखंड मुख्यालय में लगने वाली महाजाम की समस्याओं से अब लोगों को निजात मिलेगा। बता दें कि लगभग 4.50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण ऐसा 91 पार्ट के रूप में किया गया है और जिसकी लागत 64 करोड़ बताई जा रही है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कशिश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। बता दें कि गोपाल मंडल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। आ गया है मामला, माननीय विधायक जी ने जो सवाल उठाया है निंदनीय है। निश्चित रूप से पार्टी उस पर एक्शन लेगी और कार्रवाई होगी।
आखिर इस तरह के बयान लगातार क्या वो जिस जांच की डिमांड कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग एक्शन कोई भी चीज़ रखने का एक फॉरम है, फोरम में के तहत रखा जाता है और पार्टी में एक अनुशासन है, अनुशासन के तहत पार्टी के जो भी माननीय विधायक है या पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको रखने का अपना अधिकार है फोरम में। लेकिन जो भी कुछ बाहर में रखा जा रहा है वो निंदनीय है, उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, कार्रवाई होगी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर कहा कि जेडीयू को अपने नेताओं को अनुशासन में रखना चाहिए। गोपाल मंडल दूसरे पर कीचड़ न उछालने से पहले वो अपना इतिहास देखे। तो वही मंत्री रामसूरत राय ने गोपाल मंडल की बातों को फालतू बताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, हमने भाजपा में जब किसी का कोई भी व्यक्ति अगर संगठन और गठबंधन के विपरीत परिस्थिति में जाके बात करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है और हम लोगों ने ऐसा आदर्श स्थापित भी किया है। और अभी के समय में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं दूसरे मनस्थिति में है। वो न जदयू के हैं न भाजपा के हैं, वो कहीं और के मिजाज में हैं। और वैसे व्यक्ति अगर बयान देते हैं तो निश्चित रूप से जदयू को कार्रवाई करें। तो खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। राजेश ठाकुर बने हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। वहीं प्रदेश अध्यक्ष से रामेश्वर उरांव की छुट्टी कर दी गई है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष को मनोनीत किया गया है। गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजाद अनवर बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष। तो बता दें कि झारखंड कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष को मनोनीत किया गया है। बताते चले कि गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष। झारखंड लोक सेवा आयोग में ली जाने वाली 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संभावित 19 सितंबर को होगी। बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है। बता दें कि बीते दिनों आयोग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी थी और पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि यदि आयोग 12 सितंबर को परीक्षा किसी कारणवश नहीं ले पाता है तो परीक्षा 19 सितंबर को भी ली जा सकती है। और ऐसे में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 19 सितंबर के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएं। और बताते चले कि एक साथ 4 सिविल सेवा के लिए निकाले गए विज्ञापन में करीब 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था। स्क्रूटनी करने के बाद करीब 3.69 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने योग्य पाए गए थे। और बता दें कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग द्वारा संयुक्त रूप से 4 सिविल परीक्षाओं के माध्यम से कुल 252 पदों पर नियुक्ति की जानी है। बारह था लेकिन वो शायद 19 हो जाएगा। अभी जब जेपीएससी ही घोषित करेगी उसके लिए जेपीएससी ऑथराइज है। लेकिन तैयारी कैसे होना है यहाँ के जेपीएससी में सेक्रेटरी सर होंगे, उनसे जाके कैसे एग्जाम का तैयारी कैसे होना है, प्रशासनिक तैयारियां जिला में किस तरह होगी, सेंटर का निर्धारण कैसे होना, उसी सब पर था। उसके लिए तारीख को लेकर तारीख शायद 19 भाई। लोकसभा चुनाव में नक्सली समर से सहायता लेने के मामले के आरोपी पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। पूर्व सांसद अजय कुमार ने अदालत में अपने आप को बेगुनाह बताया था और इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, विमल कुमार, बबीता जैन और विक्रम सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। कुमार के न्यायालय में डॉक्टर अजय कुमार जी की पेशी थी।
उसमें आज उनको फैसला सुनाया गया कि वो साक्ष्य के अभाव में बरी किए जाते हैं। क्या मामला था ये वर्ष 2011 में इनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुआ था कि ये नक्सली समर से चुनाव में मदद लिए थे, यही आरोप लगा था। लेकिन बाद में इनको कोर्ट ने पाया कि नहीं, ये निर्दोष हैं, साक्ष्य के अभाव में इनको बरी किया गया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस परिवार के साथ बुधवार को रांची के हुंड्रू फॉल पहुंचे, जहां जलप्रपात को देख उन्होंने कहा कि यह राज्य प्रकृति की गोद में बसा है। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। रांची के लालपुर से अगवा युवक मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि पैसों के लालच में दोस्तों ने ही वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल राजधानी रांची के लालपुर थाना स्थित पीस रोड में अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को सोमवार की शाम अपहरण कर लिया था और पुलिस ने इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विक्की, सूरज, पिंटू, कुलदीप, आशीष, मिथिलेश है और पुलिस ने चतरा जिले से 4 आरोपी, हजारीबाग से 1 आरोपी जबकि रांची से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में इन सभी आरोपियों ने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। दोस्त वीके तिर्की ने कहा कि राजेश मुंडा के पास 50 लाख की जमीन बिक्री का है और इसे पैसों की लालच में राजेश मुंडा का अपहरण किया गया था। जमीन कारोबारी राजेश मुंडा की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बता दें कि राजेश की पत्नी ने मंगलवार को लालपुर थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया था। देखिए, कल दिनांक 24/8/2021 को लालपुर थाना अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का फिरौती के लिए अपहरण किया गया। इस क्रम में फिरौती की रकम की बात आई कि 1 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है। घटना बिल्कुल ब्लाइंड था। शुरू में यह पता नहीं था कि किसने अपहरण किया। अज्ञात लोगों के विरुद्ध जो है कांड दर्ज कराया गया था। अविलंब मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जो कि पुलिस उप अधीक्षक नगर के नेतृत्व में और लालपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में काम कर रही थी। इन लोगों ने अविलंब छापामारी करते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया में 25 अगस्त के हुए इंजीनियरिंग के छात्र हर्ष की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने न सिर्फ हत्या की गुत्थी सुलझा ली बल्कि अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल हर्ष एक जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए 24 अगस्त की रात अपने मित्र सानू के साथ अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था और उसी पार्टी में सानू और हर्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दूसरे दिन सानू ने हर्ष पर गोली चला दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद सानू और उसके अन्य मित्रों ने उसे सदर अस्पताल में पहुंचाया दिया और साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने साक्ष्य मिटाने को गोली चलाने के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा लगातार तकनीकी साक्ष्य के आधार पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के क्रम में ये बात पता चला कि हर्ष ने अपने मित्र के साथ जन्मदिन का पार्टी किया था और उसके बाद ये सभी लोग ज्योति प्रकाश के घर पर रात को रुक गए थे। सुबह में लगभग 10 बजे के आसपास, 10:20 के आसपास जो एग्जैक्ट समय है, ज्योति प्रकाश के पास एक पिस्टल था और किसी बात को लेकर हर्ष और सानू के बीच में विवाद हो गया। इस विवाद के कारण हर्ष ने उस पिस्टल को लेकर सानू ने उस पिस्टल को लेकर हर्ष के ऊपर गोली चला। दरभंगा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने डीएमसीएच में इलाजरत पप्पू यादव से मुलाकात की और अस्पताल के बाहर मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि पप्पू यादव को सरकार इसलिए जेल में रखी है ताकि उसके भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था न खुल जाए। रंजीत रंजन ने कहा कि जो सेक्शन बेलवेल सेक्शन है उसमें बेल टूट गई है और 3.5 महीने के उनके पति पप्पू यादव जेल में है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है ताकि वो बाहर निकलकर सरकार के भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की पोल न खोल दे।
केस के बारे में बात नहीं हो रही है। उनकी एक बेल टूटी है जो बेलेबल सेक्शन है, और बेल टूटने में लगभग 3.5 महीने होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, न्याय पे विश्वास रखते हैं, लेकिन 100% षड्यंत्र के तहत उनको जबरदस्ती रखने का काम किया गया है। और निश्चित तौर से सरकार के मजबूत लोग जो अपने मंत्रालय में फेलियर थे, उन्होंने ये काम करवाया है। निश्चित तौर से आवाम देख रही है, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, और बहुत जल्द आप सच्चाई के बादल को घेर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक बादल छिपा के नहीं रख सकते। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने आइसक्रीम फैक्ट्री मालिक की घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शहर के लोहिया नगर ओपी के बाघा मिलन चौक की ओर बताया जा रहा कि 35 वर्षीय नीरज कुमार शाह अपने घर के पास बैठा हुआ था, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश पहुंचा और उसे 3 गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाशों का स्थानीय लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहा। स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल नीरज को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि बदमाशों ने नीरज की हत्या किस लिए की है। फिलहाल परिजन भी घटना का कारण नहीं बता पा रहे हैं। पूरे बैठल मल्लू इलाका में रियोटा करा के वही पार में रही, पार में हम रहिए। के बाद एरा पर गोली चलैलकै न, बस हम ओकरा पकड़ाल चाहलिए, बस हमरो पर चला दिलकै। हम ओकरा पकड़ाल मिलन चौक धरि गेलिए। हुए था दरवाजा पर, अच्छा आया उधर से मार के चल गया। रोडे के बगल में घर है। गोली मारने वाले कितने लोग थे, क्या कुछ जानते? 2 आदमी। किस चीज से थे? पल्सर मोटरसाइकिल से गोली मार के यहाँ के पब्लिक लोग बताए कि उत्तर के तरफ भाग। झारखंड के साहिबगंज में आई बाढ़ ने जिस प्रकार से तबाही मचाई है, उससे प्रभावित क्षेत्रों के लोग त्राहिमाम है। हालांकि अब गंगा के जलस्तर में आई गिरावट से कई इलाकों से बाढ़ का पानी निकलने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ित लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। और ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चारों ओर से हाथ बढ़ने लगे हैं। इसी क्रम में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से साहिबगंज सदर प्रखंड के कोदरजन्ना और आसपास के भोलिया टोला और पटवा टोला में सूखा राहत सामग्री का वितरण किया गया। वितरण किए गए सभी पैकेटों पर गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का फोटो छपा है। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि 1000 राहत पैकेट का वितरण पार्टी स्तर पर किया गया है। हम बाढ़ पीड़ित लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से 1000 पैकेट का वितरण कर रहे हैं। बड़ी कुदरजन्ना, भोलिया टोला, पटवा टोला में, और कल हम छोटी कुदरजन्ना में राहत सामग्री बांटेंगे। बाढ़ से जो भी लोग प्रभावित हुए हैं, सभी के घर तक सामग्री, राशन सामग्री पहुंचाना जिला प्रशासन का काम है और सरकार का। दुमका में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने जरमुंडी बाजार स्थित यात्री शेड में मंडल आयोग के जनक स्वर्गीय वीपी मंडल की जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा कि स्वर्गीय वीपी मंडल के संघर्ष के कारण ही देश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिला, लेकिन वर्तमान में झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने की ओर अग्रसर है और झारखंड में पिछड़ा वर्ग की आबादी 56% है। इसलिए झारखंड के पिछड़े वर्ग निवासियों को तत्काल 36% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार अगर प्रयास नहीं करती है तो झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा राज्य स्तरीय प्रदर्शन को बाध्य हो जाएगी। झारखंड में पिछड़ों की आरक्षण का व्यवस्था जो सरकार ने ख़त्म कर दिया है, खास करके दुमका जिला ऐसे जिले 6 अनुसूचित जिले को 0% कर दिया है और झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा झारखंड में पिछड़ों का रिजर्वेशन 36 से 52% तक का सिफारिश किया गया है।
हम लोग झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू करें। और आज हम लोग पिछड़ों के मसीहा खूंटी जिले के तोरपा चुरगी में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के पति पत्नी सहित 2 बच्चों की घटनास्थल पर मौत हो गई, साथ ही 2 अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भेजा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। और इसके साथ सुप्रभात में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।